पापा मुझे पढ़ना है, अब कभी मैं शरारत या फोन में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। पापा मुझे पढ़ना है, बस आप वापस आ जाओ, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। अब से हमेशा पढ़ाई में ध्यान दूंगा, आपका हर सपना पूरा करूंगा। पापा मुझे पढ़ना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस स्टोरी को हर वो स्टूडेंट जिसका आज किसी न किसी डिस्ट्रैक्शन की वजह से पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बस एक बार इस स्टोरी को खुद से जरूर रिलेट करना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दिल्ली का एक लड़का जिसका नाम मनीष था। मनीष बचपन से ही बहुत शरारती था। दिमाग पढ़ाई को छोड़कर हर दूसरी एक्टिविटी में बिजी रहता था। स्कूल में दूसरे बच्चों के साथ लड़ाई करनी हो या कभी दिन भर पढ़ाई ना करके खेलते रहना हो या फोन में दिन भर टाइम वेस्ट करते रहना हो और कभी दोस्तों के साथ फालतू में घूमते रहना हो, उसके पापा हमेशा उसे पढ़ने के लिए बोलते थे, समझाते थे, क्योंकि उन्हें पढ़ाई की वैल्यू अच्छे से पता थी। उसकी शरारतों की हद तो तब हुई जब एक दिन घर से ट्यूशन का बोलकर निकला मनीष ट्यूशन ना जाकर घर के ही पास दूसरे बच्चों के साथ खेलने लगा। और तब मनीष को उसके पापा ने ट्यूशन ना जाकर खेलते देखा तो जोर से आवाज लगाई, मनीष। पापा की तेज आवाज सुनकर मनीष की डर के मारे हालत खराब हो गई। फिर जो घर आने के बाद पिटाई पड़ी उसकी तो बात ही अलग थी। उस वक्त मनीष रोते रोते गुस्से में सोच रहा था कि पता नहीं क्यों पापा हर वक्त पढ़ने के लिए पीछे पड़े रहते हैं, क्यों पढ़ना पड़ता है, नहीं अच्छी लगती मुझे पढ़ाई, ये समझते क्यों नहीं। फिर वही बिना मन के स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, दिमाग में बस एक ही ख्याल, टीचर्स कितना बोरिंग पढ़ाते हैं, मजा तो फोन में घंटों गेम खेलने में आता है, उल्टी सीधी शरारतें करने में आता है। पढ़ाई को टाल टाल कर पूरा साल बीत गया, क्योंकि पढ़ाई ना करके साल भर खेलने में जो लगे रहे। एग्जाम डे आ गया, कुछ पढ़ा नहीं। अब एग्जाम में काउंटिंग शुरू। इन 6 से 7 क्वेश्चन का आंसर बना बना कर लिख देता हूँ, पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएंगे। होना क्या है, एग्जाम में फेल हो गए। फेल होने का दुख तो था, अब कर लिया खुद से कमिटमेंट, अब से पक्का पढ़ूंगा और अगले साल अच्छे नंबर से पास होकर दिखाऊंगा। पर ये तो गजनी के भी बाप थे, भूल गए कमिटमेंट को। अगले दिन सेम रूटीन, जिसमें पढ़ाई को छोड़कर बाकी सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम थे। कहते हैं ना, जिन्हें खुद वक्त की इम्पोर्टेंस समझ नहीं आती उन्हें वक्त समझा देता है विद पेनफुल एग्जाम्पल्स। आ गया मनीष की लाइफ में वो दिन जो उसकी लाइफ का सबसे बुरा दिन था। उस रात मनीष चैन से सो रहा था, दिन भर खेल खेल कर थक जो गए थे। आज सुबह मनीष जब सोकर उठा तो लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी लाइफ एक रात में पूरी तरह बदल गई थी। आज सुबह जब मनीष उठा, घर में बहुत से रिलेटिव और लोगों की भीड़ जमा थी। उसने आगे बढ़कर देखा तो उसकी मम्मी रो रही थी, क्योंकि कल रात ही उसके पिता दुनिया छोड़कर चले गए थे। आज मानो मनीष की सारी शरारतें एक खामोशी में बदल गई। आज वो पापा से कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन वो सुनने के लिए नहीं थे। इतने लोगों के आसपास होते हुए भी मनीष बहुत अकेला फील कर रहा था। आज उसकी सर की छत हट चुकी थी। मनीष एकदम से बड़ा हो गया था। माँ के आंसू पोंछते हुए उसने खुद से वादा कर लिया, अब से मैं संभालूंगा अपनी फैमिली को, लेकिन घर संभालने के लिए, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए तो पैसे चाहिए। पैसे कमाने के लिए तो काम या कोई जॉब करने पड़ती है। पर 9th क्लास का बच्चा कैसे कहीं जॉब करता, ना उसके पास कोई डिग्री थी, ना कोई स्किल, दुनियादारी की कोई समझ नहीं थी। आज तक दिमाग खेल और फोन से बाहर ही नहीं आ पाया था। अब उसे अपने पापा की कही हर बात याद आ रही थी, जब वो उसे पढ़ने के लिए कहते थे, पढ़ाई की इम्पोर्टेंस समझाते थे, पर तब वो उनकी बातों को इग्नोर करता था। बात कड़वी है पर सच है, हर किसी की लाइफ में ये दिन आता है, इसलिए वक्त रहते समझ जाओ, पेरेंट्स से बढ़कर कोई नहीं है इस दुनिया में। तुम्हारी लाइफ के लिए तुम्हें छोड़कर कोई और टेंशन में है तो वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं। तुम्हारे पेरेंट्स क्यों हर वक्त तुम्हें पढ़ने के लिए कहते हैं, कुछ सीखने के लिए कहते हैं, काबिल बनने के लिए कहते हैं? क्योंकि उन्होंने तुमसे ज्यादा लाइफ देखी है, अपनी लाइफ में तुमसे ज्यादा स्ट्रगल किए हैं। वो तुम्हें उन सब फेलियर से बचाना चाहते हैं जो उन्होंने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं फेस किए हैं। एक बात सोचना, तुम्हारे पापा दिन भर बाहर काम करके तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करते हैं। क्या तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि तुम उन्हें इतनी छोटी सी खुशी दे सको? बस पढ़ने के लिए तो कह रहे हैं, पढ़ लो, जरूरी है। इसलिए डोंट वेस्ट योर टाइम। टाइम को मजबूर मत करो बुरा बनने पर। टाइम है, अभी संभल जाओ। जिन किताबों को तुम्हें पढ़ते टाइम नींद आने लगती है, बोरिंग लगती है, वही किताबें होती तो ब्लैक एंड व्हाइट है, पर तुम्हारी लाइफ कलरफुल बनाने की ताकत रखती हैं। अभी भी टाइम है, समझ जाओ। तुम्हें नहीं पता
तुम इस बचे हुए टाइम में भी कितना मेहनत कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो और अपने माँ बाप के सर को प्राउड से ऊपर कर सकते हो। तो इस बार खुद को झोंक देना कड़ी मेहनत की आग में और लग जाना पढ़ाई में। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी मोटिवेशन में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड की हो तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि सक्सेस मिलने से नहीं, उसे बांटने से बड़ी होती है। ऐसी और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज पावर ऑफ एटीट्यूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।